नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बुद्धा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग इतना ताकतवर होता है कि जब कोई इंसान जाग रहा होता है, मस्तिष्क 10 से 23 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जिसका अर्थ है आपका मस्तिष्क आसानी से आपके जीवन का बल्ब जला सकता है। लेकिन फिर भी यदि लाखों की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है, आपको चीजें याद नहीं रहती, आप चीजें जल्दी भूल जाते हैं और इसी वजह से आप भूल जाते हैं, जीवन या पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तूफानी रूप बताने जा रहा हूं जो अगर आप अभ्यास करें, आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, बहुत तेजी से काम करने लगेगा और फिर लोग आपसे बात करने लगेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या खाते हो भाई, तुम्हारा हाल कैसा है। दिमाग इतना तेज। तो यदि आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए तैयार हैं, तो जो नियम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो। नियम नंबर 1, मल्टीटास्किंग से बचें। करना। क्या आप जानते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कब करते हैं? अर्थात यदि आप एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। आपके दिमाग को कमजोर ही नहीं, कमजोर भी करता है, लेकिन आपकी रचनात्मकता नष्ट हो जाती है, आप गहराई से काम नहीं कर पाते और यही कारण है कि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अनुसार एक व्यक्ति मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, वह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। यदि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप न तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं और न ही आपके दिमाग को भी कमजोर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्रिकेटर पिच पर बल्लेबाजी कर रहा है और उसके सामने वाला गेंदबाज रन अप लेकर उसे गेंदबाजी करने ही वाला है, तभी अगर वह उस बल्ले पर ध्यान केंद्रित करता है, हार मानने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचें। अगर वह मेरी तरह सोचती है, मामा क्या कर रहे होंगे, मेरे मामा क्या कर रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, इस तरह मल्टीटास्क करेंगे तो बेशक वह बोल्ड हो जाएंगे और ऐसा हो भी सकता है उसे खतरनाक चोट भी लग सकती है। इस तरह मल्टीटास्किंग, इससे उसे काफी नुकसान हो सकता है और उसका फोकस और एकाग्रता का स्तर भी बिगड़ सकता है, जिसके बाद उसका करियर दांव पर लग सकता है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने करियर में अच्छा करते हैं, तो अपनी फोकस और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, जो आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप मल्टीटास्किंग से बचेंगे। जब आप एक समय में एक ही काम करें, अगर आप खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाएं, अगर आप बाइक चलाते हैं तो सिर्फ बाइक चलाएं। उसने कैसे किया, ऐसे बताओ, सोचो, पढ़ो, बस पढ़ो। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो बस इस वीडियो को देखें और जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार से आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं। यदि हाँ, तो यह था। दिमाग को तेज करने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। अब के बारे में बात करते हैं। दिमाग तेज करने का दूसरा अद्भुत नियम, कलम और कागज के साथ नियम संख्या 2। जरा सोचिए, आपने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बारे में सुना होगा। हो सकता है उसके मन में यह बात आई हो, जब भी उन्हें कोई रचनात्मक कार्य या अलग स्तर का काम करना होता है तो वे अकेले ही जाते हैं और कलम और कागज से सोचता है, और इसके माध्यम से ही वह ऐसी खोजें कर पाता है जिनकी खोजों से उसे मदद मिली हो। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा किया क्योंकि जब वह कलम और कागज से सोचता था तो उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहता था, और जब मन स्थिर हो गया, यही वह समय था जब उसका मन बहुत शांत था, तीखा। काम करते करते वह चीजों को करीब से देख और समझ पा रहे थे।
प्रवाह की स्थिति में चला जाता था, जिसके बाद वह जो भी कार्य करता था वह अत्यंत उत्कृष्ट स्तर का होता था। क्योंकि प्रवाह अवस्था में क्या होता है कि आप खो जाते हैं। उस समय आपका चेतननेस ज्यादा होता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं। उस वक्त आपका दिमाग इतनी तेजी से काम करने लगता है कि आप जो भी पढ़ते हैं वह आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाता है। उस समय आप जो कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आप सामान्य वातावरण में कभी भी याद नहीं रख सकते। इसीलिए वे कहते हैं कि गहरा काम करो, क्योंकि गहरा काम ही एकमात्र समाधान है। स्टीव जॉब, निकोला टेस्ला, ये सभी लोग गहन चिंतन करते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, वो काम जो एक सामान्य इंसान कभी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कलाकार इस बात को भली भांति समझेंगे जो गहन चिंतन करते हैं, जिन्हें धुन बनानी होती है, लगानी होती है, सपनों में खोकर उनकी बातें लय में। अब मैं एक लेखक का उदाहरण लीजिए। जब कोई लेखक लिखना चाहता है, जब कोई व्यक्ति कलम और कागज लेकर बैठता है या एक नोट पैड के साथ वह ध्यान से उसे कागज पर उतार रहा है, उसने अपने जीवन में अब तक जो भी सीखा है, जो भी समझा है, जो भी पढ़ा है, उस समय वह एहसास होता है कि मेरे दोस्त का दिमाग बहुत तेज चल रहा है और यह है इस चीज की शक्ति। और मैं आपसे भी यही काम करने के लिए कह रहा हूँ। एक कलम और कागज उठाएं और लिखना शुरू करें। जाइए, बस कुछ ही अभ्यासों के बाद आपका दिमाग इतनी तेजी से काम करने लगेगा जितना आप खुद करेंगे। यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपका दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है और उसके साथ साथ आपका साथी भी आश्चर्यचकित होंगे। वे आपको समझ नहीं पाएंगे, आप आसानी से उन्हें पीछे छोड़ देंगे। नियम नंबर 3, मेडिटेशन करें। क्या आप जानते हैं कि येल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट ध्यान करते हैं, फिर ये 15 मिनट आपके दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और रेफरेंशियल विचारों की गतिविधि को कम कर देते हैं। सरल भाषा में कहें तो आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, जिसे हम वानर मन कहते हैं, वह शांत हो जाता है। और क्योंकि जब आपका वानर मन शांत हो जाता है, तब आपके दिमाग की कार्यक्षमता अपने चरम पर होती है और उस समय आपका दिमाग बहुत तेज होता है। तीखा, यह वर्किंग है जिसके बाद आप कोई भी काम मजे से कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग नियमित मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते रहें, उन पर कोई दबाव न डालें, क्योंकि उनका दिमाग उछल रहा है, वह कूदता रहता है, वह शांत हो जाता है। और इसीलिए कुछ लोग हैं जो हैं पढ़ाई और जीवन दोनों में बहुत अच्छा करने में सक्षम, उनकी हर जगह प्रशंसा होती है। इसलिए यदि आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि की शक्ति बढ़ाएं। यदि हाँ, तो आप मेडिटेशन करना चाहिए, जिसकी शुरुआत आप रोजाना 15 मिनट से कर सकते हैं। नियम संख्या 4 है, अपने विपरीत हाथ का प्रयोग करें। यदि आप दाएं हाथ के हैं तो आप बाएं हाथ से कई काम करने पड़ते हैं, और अगर आप लेफ्टी हैं तो आपके पास है अपने दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आप अब तक क्या करते आए हैं। आप अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए अब यह आपकी आदत बन गई है, जिसे करना अब आपकी आदत बन गई है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, सोचना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यदि अगर आप अपने दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हैं तो आपके लिए ब्रश करना काफी आसान होगा, आपको ब्रश करना नहीं पड़ेगा। अपने दिमाग का उपयोग करें। लेकिन अब जब आप इसके विपरीत करते हैं, यानी जब आप अपने बाएं हाथ से ब्रश करते हैं, आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इसे इस तरह से धीरे धीरे करना है। आपके दिमाग का व्यायाम हो रहा है, आप हर काम सावधानी से और उसी तरह कर रहे हैं। वैसे हर काम को ध्यानपूर्वक करने से आपका दिमाग तेज होता है, आपकी बुद्धि की शक्ति बढ़ता है, जो आपको जीवन में मदद करता है। तो अब जब आप अपने दांत ब्रश करने जाएं,
उल्टे हाथ से करना होगा, उल्टे हाथ से टूथपेस्ट लगाना होगा, उल्टे हाथ से मोबाइल चलाना होगा। आपको किताब को अपने उल्टे हाथ से भी पकड़ना होगा। ऐसा शुरुआत में तब शुरू होता है जब आप ऐसा करने जाते हैं। इसलिए आपको यह बहुत कठिन लगेगा, लेकिन इस तरह से आपका मन तैयार हो रहे होंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती जा रही होगी। नियम संख्या 5, वृत्त बनाने के लिए अपने हाथ का उपयोग करें। और त्रिकोण, आपको एक हाथ से गोला बनाना है, दूसरे हाथ से त्रिकोण। आपको एक त्रिकोण बनाना है और इसे एक साथ बनाना है, और जब आप दोनों इसे एक साथ करें तो आप उस समय पूरी तरह से सचेत रहेंगे, आपकी एकाग्रता और फोकस रहेगा बढ़ेगी, और जिसका सीधा असर आपके दिमाग को तेज करने पर पड़ेगा। इसलिए अब इसे आजमाओ। जिसके लिए आप चाहें तो वीडियो को अभी रोक भी सकते हैं। दोस्तों, एक बार हम रिवाइज करें कि हम अपनी बुद्धि को 10 गुना तक कैसे तेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीटास्किंग से बचेंगे, एक समय में एक ही काम करेंगे और इसे पूरा करें। तीव्रता से करोगे, कागज कलम से गहन चिंतन करोगे तो करना ही पड़ेगा। दिन में समय निकालकर सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करें, शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। आपका बंदर दिमाग, तो आपको काम करने के लिए अपने विपरीत हाथ का उपयोग करना होगा। वह हाथ, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपने अब तक नहीं किया है, और अंत में आपको अपने दोनों हाथों का उपयोग करके त्रिकोण और वृत्त बनाना है, जो मस्तिष्क को बहुत ही सकारात्मक संकेत भेजता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।